नमस्कार। जय जगन्नाथ। मैं 5 तारीख से उड़ीसा का प्रवास कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर मैं जगन्नाथपुरी में ही ठहरा हूँ। आज भुवनेश्वर आया और हमारी बहन के निमंत्रण पर शुश्रूषा एंड ट्रोमा केयर सेंटर का मुलाकात किया। बहन जी जो बता रही थी जब हमें मिली, उससे तो ये बहुत ज़्यादा दीन दुखियों की शुश्रूषा करने का एक माध्यम बनाया है। बहन ने तो मुझे बताया था कि एक छोटा हॉस्पिटल है, मल्टीपर्पज हॉस्पिटल बनाया है और प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब मैं उसके दरवाजे पे आया और दरवाजे पे आके देखा तो ये जो बहन जी बताती थी उससे तो कई गुना दीन दुखियों की सेवा के लिए, दर्दियों की सेवा के लिए बहुत बड़ा हार्ट बनाया है। हम बहन जी के पतिदेव को भी मिले, जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन मिलने के इंतजार में वो राह देख रहे थे। पहले उनसे मुलाकात कर दी, साथ में चाय नाश्ता का प्रबंध किया था। अब चाय पड़ी है, चाय भी पिएंगे। कहना मेरा ये है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कुछ स्टेट आर्थिक परिस्थितियों में, एजुकेशन में, कई बातों में पिछड़े हुए हैं। उसमें उड़ीसा का भी नाम है। उड़ीसा में ज्यादातर पटनायकों ने शासन किया है। अब उड़ीसा की जनता के मुकद्दर में शासन धुरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है। मैं अपेक्षा करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि पूरे देश में एक झंडा एक कानून, जो प्रणब मुखर्जी जी ने कश्मीर के मामले में बोला था कि एक देश में एक झंडा एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो जहां जहां भी त्रुटियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस त्रुटियां को खत्म करे। और हमारी बहन जी जो चला रही है, हमारे ट्राइबल एरिया में बहनों के उत्थान के लिए, ट्राइबलों की संस्कृति जो लुप्त हो रही है, वो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लुप्त होते उनको बहुत दर्द हो रहा है, उसको रोकना है। तो मैं उड़ीसा सरकार से विनती करता हूं कि ये गलत काम नहीं है और ट्राइबलों को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तब तक देश की प्रगति रुकी रहेगी। चाहे पेपर पे तो प्रगति दिखाई जाएगी, लेकिन वास्तविक प्रगति नहीं होगी। इसीलिए सरकारों को इस मामले में आगे आना चाहिए। और बहन जो संस्था चला रही है, इस संस्था में और ऐसे जो लोग चलाते हैं देश में, उन लोगों की बातों में दिलचस्पी रखनी चाहिए। मुझे बहुत गौरव है कि बहन ने अपने कार्य के वजह से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित करने की क्षमता रखी है।
और ऐसी क्षमता वाली महिला जिस स्टेट में हो और वो स्टेट में ट्राइबलों के उत्थान के लिए यदि सरकार कुछ न करे तो ये बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आशा करता हूं कि भाजपा सरकार जो आज लोगों के हित के लिए, लोगों की अपेक्षाओं को संतोषने के लिए और ट्राइबलों के उत्थान के लिए काम करने का जो वादा किया था, मुझे लगता है बहन जी की प्रवृत्ति, ऐसी कई संस्थाएं होगी, ऐसा नहीं है कि बहन जी की प्रवृत्ति, लेकिन ये सब प्रवृत्ति करने वाले जितनी भी संस्था है उन लोगों से बात करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ट्राइबल सशक्त होगा, ट्राइबल की संस्कृति रहेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे और हम बचेंगे तो पूरा विश्व बचेगा। धन्यवाद।